हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अल्टीमेट मांगा एक्सप्लेनर चैनल। दोस्तों, ये मेरा नया चैनल है क्योंकि किसी वजह से मुझे अपना पिछला चैनल छोड़ना पड़ा। उम्मीद है कि आप सब मेरे इस नए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें रात के वक्त उसी जासूस को दिखाया जाता है जो बुरी कंडीशन में ज़मीन पर पड़ा होता है और गहरी सोचों में होता है। वो कहता है, मैं ऐसे कैसे हो गया। वैसे जैंगकेंग उक और योनजुक शायद माउंट हुआ सेक्ट में रुक गए होंगे। सब जानते हैं कि ये दोनों पावरफुल फोर्सेस कभी एक साथ नहीं रह सकते। माउंट हुआ वाकई ग्रेट है जो इन दोनों को साथ लाने में कामयाब हुआ। अचानक वो अपने साइड पर देखता है और चौंक कर कहता है, स्वॉर्ड गॉड। दूसरी तरफ हमें युमसुक को आते हुए दिखाया जाता है जो बूढ़े आदमी के पास बैठकर कहता है, हा हा, तुम्हारी कंडीशन तो काफ़ी ख़राब लग रही है। तुम रात को बिल्ली की तरह दीवार उछल कर क्यों आए। युमसुक फिर संजीदगी से पूछता है, तुम्हें किसने भेजा। बूढ़ा आदमी खामोश रहता है। युमसुक मुस्कुराते हुए कहता है, चलो तुम्हें खामोशी पसंद है, ठीक है, देखते हैं ये खामोशी कब तक रहती है। फिर युमसुक के जहन में अचानक एक आइडिया आता है। वो अपना हाथ बढ़ाता है और बूढ़े के गले में गुदगुदी करने लगता है। बूढ़ा आदमी गुस्से में अपनी ज़ुबान को दांतों के नीचे दबा लेता है। यह देखकर युमसुक का गुस्सा बढ़ जाता है और वो धमकी देता है, याद रखना, अगर तुमने अपनी ज़ुबान काटी तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा और कहूँगा कि मुरिम का डेथ साइलेंट किंग माउंट हुआ में चोरी करते हुए पकड़ा गया। ये न्यूज़ पूरी दुनिया में फैलाऊंगा। बूढ़ा आदमी दिल ही दिल में सोचता है, ये किस कदर गुस्ताखी है, ये बगैरत मुझे क्या समझता है। युमसुक मजीद कहता है, तुम्हें समझ नहीं आ रही। बूढ़ा आदमी ये सुनकर घबरा जाता है। युमसुक कहता है, खैर, मुझे तुम्हारे जवाब की ज़रूरत भी नहीं, मुझे तो बस एक जस्टिफिकेशन चाहिए और वो मैं ले लूँगा। फिर युमसुक वहाँ से उठ कर कहता है, चलो अच्छा दिन गुजारना, कल मिलते हैं। बूढ़ा आदमी हैरानी से सोचता है, कल, ये क्या करने वाला है। युमसुक वहाँ से जाते हुए कहता है, ये जगह वाकई खूबसूरत है, यहाँ रहना बुरा नहीं होगा। खैर, मैं चलता हूँ। बूढ़ा आदमी उसे जाते देखकर दिल ही दिल में खौफज़दा होकर कहता है, क्या मुझे हमेशा के लिए इस कंडीशन में रहना होगा। अगले सीन में हमें होंगरिक को दिखाया जाता है जो अपने सोल्जर्स से पूछता है, वॉइस ट्रॉप लीडर की तरफ से कुछ खबर आई। एक सिपाही जवाब देता है, नहीं सर। होंगरिक दरवाजे की तरफ देखते हुए सोचता है, 2 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई खबर क्यों नहीं आई। वो एक गहरी सांस लेता है और सोचता है, सेवन सेवर टायरन ब्लेड, जिसे निम्डोरियन का राइट हैंड कहा जाता है, इतना कमज़ोर कैसे हो सकता है। जैंगकेंग उक वाकई लकी है जो एक दिन पहले माउंट हुआ छोड़ चुके हैं। 3 दिन बाद योनजुक को उसके कमरे से बाहर आते दिखाया जाता है। तमाम सिपाही उसे ग्रीट करते हैं। होंगरी खुश होकर कहता है, वॉइस ट्रॉप लीडर। लेकिन योनजुक सबको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है और पीछे मुड़कर कहता है, मुझे फॉलो मत करना। होंगरी झुककर एहतराम से कहता है, ठीक है सर। अगले मंजर में योनजुक को सेक्ट में घूमते हुए दिखाया जाता है। वो एक तरफ एक झंडे को देखता है और उसके करीब जाकर गौर करता है। वहाँ बहुत से लोग मौजूद होते हैं। योनजुक झंडे को पहचानते हुए सोचता है, यानजुन थंडरबोल्ट क्लैन। दोस्तों, ये वही क्लैन है जिसके हाल लीडर का युमसुक ने कोर तबाह किया था। योनजुक मजीद सोचता है, ये लोग गवर्नमेंट के मोहरे हैं जिन्हें आला अथॉरिटीज़ की पुष्ट हासिल है। वो वहाँ से जाने ही वाला होता है कि थंडरबोल्ट क्लैन का एक मेंबर चीख कर अपने लीडर से कहता है, मास्टर, हम कब तक इस तरह सब्र करेंगे। हम मज़ीद इस कंडीशन में नहीं रह सकते। हमें किसी भी कीमत पर तियानजिन वापस जाना होगा। लीडर गुस्से में जवाब देता है, चुप हो जाओ, क्या तुम्हें लगता है कि ये बात मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं क्या करूँ, वो मोस्टर जैसा स्वॉर्ड गॉड का मास्टर यहाँ मौजूद है। यह सुनते ही योनजुक रुक कर पीछे मुड़ कर देखता है। वहाँ हमें हाल लीडर और एक डिसाइपल को दिखाया जाता है। डिसाइपल कहता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ यूं ही हाथ पे हाथ रख कर नहीं बैठ सकते। लीडर गुस्से में डिसाइपल को डांटते हुए कहता है, कमबख्त, क्या तुम मेरे सामने मेरी बेइज्जती करना चाहते हो। डिसाइपल घबरा कर झुक कर माफ़ी मांगते हुए कहता है, नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, मुझे माफ़ करें मास्टर। हाल लीडर मायूसी से कहता है, मैं इसके खिलाफ जीत नहीं सकता। अगर मैं बगैर सोचे समझे कुछ करूं तो मुझे उससे क्या जिल्लत उठानी पड़ेगी, मुझे नहीं मालूम। डिसाइपल सवाल करता है, तो फिर। लीडर कहता है, हम में से किसी को यहाँ से निकलना होगा। डिसाइपल हैरानी से चीखता है, क्या आप भागने की बात कर रहे हैं। लीडर जवाब देता है, हाँ बिल्कुल।
तुम सबको अपना दिमाग लड़ाकर कोई रास्ता निकालना होगा, तियानजिन पहुंचना होगा और वहां जाकर गवर्नमेंट या फौज को हमारी सिचुएशन की खबर देनी होगी, समझे? तमाम डिसाइपल्स झुककर कहते हैं, जी मास्टर, हम ये बात याद रखेंगे। योंजुक ये सब देखकर अपने इविल इंटेंशन के साथ मुस्कुराता है और उनके करीब जाकर कहता है, एक्सक्यूज मी। सब उसे देखकर हैरत से कहते हैं, 7 ट्राइडेंट ब्लेड। योंजुक एक क्रीपी स्माइल के साथ हाल लीडर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम इधर आओ, थोड़ी जिंदगी की बातें करते हैं। अगले सीन में हमें होंगवासुन दिखाया जाता है, जो सामने देखकर सोच रहा होता है, ये सब योंजुक के साथ क्या कर रहे हैं। सामने वो योंजुक और हाल लीडर को देखता है। होंगवासुन उन्हें देखकर सोचता है, योंजुक के सामने युकी हियोन इस जैसे एरोगेंट पर्सन का भौंकलाना हैरत की बात है। हाल लीडर हंसते हुए कहता है, प्लीज हमारा ख्याल रखिएगा। योंजुक भी मुस्कुराते हुए जवाब देता है, जरूर जरूर। होंगवासुन वहां से जाते हुए सोचता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन मैंने आज जो कुछ देखा वो ताइसाजू को रिपोर्ट करना होगा। अगले सीन में युमसुक को लेटे हुए दिखाया जाता है। वो कहता है, क्या योंजुक यहाँ से चला गया? सामने जिंगप्योंग कहता है, जी, वो अपने आदमियों के साथ पहाड़ से नीचे उतर गया। युमसुक जमाई लेते हुए पूछता है, क्या उसने कुछ कहा? जिंगप्योंग जवाब देता है, मुझे क्या पता। ये सुनकर युमसुक गुस्से में कहता है, ये छोकरा सीरियसली? जिंगप्योंग कांपते हुए कहता है, क्या अब मैंने क्या कर दिया? युमसुक कहता है, तो तुम यहाँ सिर्फ मुझे खुश करने आए हो? जिंगप्योंग जल्दी से कहता है, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। युमसुक गुस्से से कहता है, चुप रहो छोकरे, मैं इतना छोटा दिल नहीं रखता कि इन बातों की परवाह करूं। जिंगप्योंग उलझन में कहता है, आपका मतलब क्या है? युमसुक कहता है, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं, मेरी नज़र में हमेशा कुछ अच्छा होता है। ये सुनकर जिंगप्योंग चमकती आंखों से पूछता है, कुछ अच्छा, वो क्या है? युमसुक उसे हाथ से पीछे हटाते हुए कहता है, दूर हटो बदतमीज छोकरे। जिंगप्योंग कहता है, हैं क्या? आप तो हमेशा मुझे ढूंढते हैं, है ना? ये कहकर वो वहां से खिसकने लगता है। युमसुक कहता है, क्या ये छोकरा मैं तुम्हें ढूंढता हूँ? ये तो मजाक है। फिर वो सोचते हुए कहता है, खैर योंजुक यहाँ से चला गया है, ये अच्छी बात है, लेकिन कुछ तो सस्पिशियस है। वो लड़का, मैंने सोचा था कि वो स्टील की तरह मजबूत है। फिर वो लेटते हुए कहता है, आजकल के लोग, इनमें कोई गट्स नहीं। मेरे वक्त में मेरे पास कोई खास टैलेंट नहीं था, मुझे सिर्फ गट्स की बुनियाद पर चोटी तक पहुंचना पड़ा, अफसोस। अब सीन हमें 3 हफ्ते बाद का दिखाया जाता है। युमसुक बैठा हुआ एल्डर वांग से पूछता है, कौन, कहाँ से? एल्डर वांग युमसुक को एक इनविटेशन लेटर दिखाते हुए कहता है, ये वेस्टर्न लॉर्ड के हाथ से लिखा हुआ इनविटेशन लेटर है। युमसुक लापरवाही से कहता है, तो फिर? एल्डर वांग हल्का सा हंसते हुए एक्सप्लेन करता है, उन्होंने कहा है कि ताइसाजू, जो 100 साल पहले फेमस था, अब वो आइसोलेशन से बाहर निकल आया है। वो चाहते हैं कि तुम उन्हें लंबी जिंदगी का सिगरेट सिखाओ। क्या तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? युमसुक अपने कान में उंगली डालकर कहता है, लंबी जिंदगी का ओनली सिगरेट ये है कि खुद को फ्रीज कर दो। वैसे जा कौन रहा है? एल्डर वांग संजीदगी से जवाब देता है, वेस्टर्न लॉर्ड का इनविटेशन है, क्लैन के इंचार्ज पर्सन को जाना होगा। युमसुक फौरन कहता है, नहीं। एल्डर वांग हैरानी से पूछता है, क्या क्या मतलब है नहीं? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? युमसुक गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो छोकरा बीमार है और तुम उसे सफ़र पर भेज रहे हो, क्या तुम पागल हो? एल्डर वांग घबरा कर जवाब देता है, लेकिन ये वेस्टर्न लॉर्ड का पर्सनल इनविटेशन लेटर है। युमसुक अपनी तरफ इशारा करते हुए कहता है, मैं खुद जाऊंगा, और अगर कोई लंबी ज़िंदगी का सिगरेट सिखाना चाहता है तो मुझसे एडवाइस ले सकता है। ये कहकर वो गहरी सांस लेता है और ख़ुद से सोचता है, लगता है कि हम ही में से किसी को जाना होगा, लेकिन ये ट्रबल्स कब ख़त्म होंगे? फिर वो बुलंद आवाज़ में कहता है, हमारा बीमार जिन्मू कभी नहीं जा सकता, मुझे ही जाना होगा। एल्डर वांग खुश होकर कहते हैं, तुमने सही फैसला किया, लेकिन लॉर्ड ने कहा है कि तुम्हें कुछ लोग अपने साथ लेकर जाने होंगे। युमसुक पुरजोश होकर जवाब देता है, कुछ लोगों के बजाय क्यों न हम तमाम एल्डर्स को साथ ले जाएं, ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। एल्डर वांग हैरानी से कहता है, क्या? युमसुक मुस्कुराते हुए कहता है, अगर सारे एल्डर्स साथ जाएंगे तो लोग हमें गॉड समझेंगे और खुशी से पागल हो जाएंगे, और हमारे क्लैन माउंटवा सेक्ट का नाम भी फेमस होगा। अगले सीन में हमें सेक्ट के बाहर युमसुक और तमाम एल्डर्स को दिखाया जाता है, जो वेस्टर्न लॉर्ड के इनविटेशन पर जाने के लिए तैयार खड़े थे। लेकिन दोस्तों, ये सब युमसुक की साजिश है, क्योंकि वो चाहता है कि एल्डर्स और युमसुक सेक्ट से बाहर जाएं ताकि वो सेक्ट पर हमला कर सके।
युमसुक चलना शुरू कर देता है। एल्डर्स उसको फॉलो कर रहे होते हैं। अचानक युमसुक रुक कर एक तरफ देख कर कहता है, तुम सब मुझे फॉलो करो। दूसरी तरफ बैक्सुरोंग और होंगवासुन चौंक कर पूछते हैं, क्या तुम हमें बुला रहे हो? युमसुक मुस्कुराते हुए जवाब देता है, अपने तमाम सोल्जर्स को साथ लाओ, जल्दी करो। होंगवासुन कहता है, लेकिन क्या ये ठीक है क्लैन की परमिशन के बगैर हमें साथ ले जाना? युमसुक जवाब देता है, क्या तुम वाकई ये यकीन रखते हो? लेकिन तुम पहले ही मुझे फॉलो कर रहे हो, क्या मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा? होंगवासुन शर्मिंदा होकर कहता है, ये युमसुक हाथ हिलाते हुए कहता है, तो अपने सोल्जर्स को बुलाओ और सफ़र की तैयारी करो। फिर वो जल्दी से कहता है, मैं बिज़ी हूँ, जल्दी करो। होंगवासुन कहता है, तो क्या हमें जेड भी साथ ले जाने पड़ेंगे? युमसुक जवाब देता है, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। आखिर में युमसुक चिल्ला कर कहता है, अब क्या कर रहे हो, जल्दी मूव करो। अगले सीन में हमें युमसुक को दिखाया जाता है जो अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रहा होता है और उसके पीछे एल्डर्स और एल्डर्स के पीछे बैक्सुरोंग, होंगवासुन और वो दोनों भाई हैं जो एक दूसरे को सहारा दे रहे हैं क्योंकि युमसुक ने उनके एक्वा पॉइंट्स ब्लॉक कर दिए थे। ये सब युमसुक की ये स्पीड देखकर सोचते हैं, ये स्पीड आखिर क्या है? स्पीड से दौड़ते हुए वो एक दरख्त के पास से गुजरते हैं और एक पहाड़ पर जाकर रुक जाते हैं। युमसुक कहता है, क्या सब पहुंच गए? चलो दोबारा चलते हैं। फर्स्ट एल्डर सांस लेते हुए कहता है, रुको ज़रा ठहरो ग्रैंड एल्डर। एल्डर वांग कहते हैं, हम अभी अभी पहुंचे हैं। युमसुक उनकी बात काट कर पहाड़ से कूद जाता है। ये देखकर सब एल्डर्स के चेहरे लटक जाते हैं, लेकिन फिर हिम्मत करके कहते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ देर बाद सब एल्डर्स थके हारे दौड़ रहे हैं, जबकि युमसुक जमाई लेते हुए कहता है, तुम सब इतने सुस्त क्यों हो, मूव करो जल्दी। ये सुनकर एल्डर्स तकरीबन रोने लगते हैं और थकन से ज़मीन पर बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ होंगवासुन और बैक्सुरोंग और वो दोनों भाई भी ज़मीन पर गिर जाते हैं। युमसुक चिल्ला कर कहता है, तुम लोग खाने के बाद भी इतने कमज़ोर हो, तुम दौड़ भी नहीं सकते। फर्स्ट एल्डर कहता है, आप जैसे ही कदम उठाते हैं आप जादू की तरह गायब हो जाते हैं। हमें माफ़ करें कि हम आपका साथ नहीं दे सकते। युमसुक गुस्से में होंगवासुन और बैक्सुरोंग और उन दोनों भाइयों की तरफ देखकर कहता है, इन्हें अपनी पीठ पर उठा लो। ये सुनकर एल्डर वांग बैक्सुरोंग को अपनी पीठ पर उठा लेता है और होंगवासुन को साउथर्न हेवनली टेम्पल एल्डर उठा लेता है और उन दोनों भाइयों को जेड एल्डर और नॉर्थर्न हेवनली टेम्पल एल्डर उठा लेते हैं। साउथर्न हेवनली टेम्पल एल्डर कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा जब मैं किसी यंग मैन को अपनी पीठ पर लेकर दौड़ूंगा। युमसुक वहां से उछल कर कहता है, ठीक है, मैं अब रुकूंगा नहीं। अगला सीन हमें वेस्टर्न फोर्ट्रेस का दिखाया जाता है। युमसुक और एल्डर्स बिल आखिर वेस्टर्न फोर्ट्रेस पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होती है। बूढ़ा आदमी कहता है, आपसे मिलकर खुशी हुई, मैं वेस्टर्न फोर्ट्रेस का चीफ गोरियम हूँ। युमसुक उस पैलेस को देख कर कहता है, ओ ये वो मार्शल हॉल है जो 100 साल से ज़्यादा अरसे से खड़ा है। बूढ़ा आदमी कहता है, आप सबका आने का शुक्रिया, लेकिन सेक्ट लीडर कहाँ है? युमसुक गुस्से में कहता है, क्या मतलब, तुम कहना क्या चाहते हो? बूढ़ा आदमी कहता है, माफ़ कीजिए, ये मेरा रॉन्ग मैनर था। दरअसल आपको वेस्टर्न लॉर्ड ने नहीं बल्कि मैंने इनवाइट किया है। यह सुनकर युमसुक गुस्से में आ जाता है। फर्स्ट एल्डर हैरान होकर कहता है, इससे आपका क्या मतलब है? युमसुक उसे मारते हुए कहता है, ये छोकरा। फर्स्ट एल्डर उसे ठंडा करते हुए कहता है, ग्रैंड एल्डर प्लीज़ रुक जाएं। बूढ़ा आदमी कहता है, डिसअपॉइंट ना हो, जैसे ही मैंने तियानजुन थंडरबोल्ट क्लैन के मास्टर से आपके आने के बारे में सुना, मैंने फ़ौरन लॉर्ड को इन्फॉर्म कर दिया कि आप यहाँ कुछ दिन रहेंगे। ये सुनकर युमसुक कहता है, क्या? एल्डर्स भी ये सुनकर चौंक जाते हैं। युमसुक कहता है, मैंने अभी क्या सुना? बूढ़ा आदमी कहता है, ये वही है जिसने मुझे आपके आने का बताया, तियानजुन थंडरबोल्ट क्लैन का मास्टर। युमसुक ये सुनकर चौंक जाता है। दूसरी तरफ हमें माउंट वा सेक्ट के दरवाजे के बाहर योंजिक और होंगरिक को अपने सोल्जर्स के साथ दिखाया जाता है, जो माउंट वा को देखकर अपने इविल इंटेंशन के साथ हंस रहे होते हैं। योंजिक अपनी स्वॉर्ड निकालकर माउंट वा सेक्ट के दरवाजे पर एक स्लैश मारता है, जिसकी वजह से दरवाज़ा टूट जाता है। फिर वो स्वॉर्ड को उठाकर ऑर्डर देता है, अटैक। ये सुनकर सब सोल्जर्स माउंट वा में अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़।